हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज और अलग अलग लेक्चर में जो है पूरे न्यूमेरिकल्स को प्रोवाइड करेंगे। आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर बात करें तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें का न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ और फिर लेक्चर वाइज करके आगे के क्वेश्चंस को भी करेंगे। और इसमें आपको पूरा क्लास 10 का ऑल ओवर एक एक न्यूमेरिकल मिलेगा, जितना न्यूमेरिकल आपके बुक्स में होगा। तो बस चैनल पर जुड़े रहिए, आपको हम श्योर कह सकते हैं कि लाभ जरूर मिलेगा। और वो बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आने वाला है, तो क्वेश्चन तो आने वाले ही हैं। तो टाइम को न वेस्ट किए हुए लेट अस नाउ स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, ठीक, जो कि हमारा आपका चैप्टर कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक ना। तो इसमें के न्यूमेरिकल्स को पढ़ने चल रहे हैं, एक एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल आप देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। तो दर्पण की वस्तु तो क्या कर रहा है, दर्पण यहां क्या रहेगा भैया, वस्तु, ठीक ना। दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देखिएगा, सबसे पहले आपको बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। तो हालांकि आप लोग चैप्टर्स पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि पता होगी। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप लक्ष्य एकेडमी पर टाइप करिए प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, आपको पूरा लेक्चर सीरियल वाइज मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को 8 से डिनोट करते हैं भैया। कितनी सेमी है, 20 सेमी है। और वो भी किसमें होती है, निगेटिव। भले क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है लेकिन क्या होगी, ये निगेटिव, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो अवतल दर्पण बनता है हमारा, ये अवतल दर्पण है। और यहां पर कहीं मान लिया कि जो है मुख्य फोकस है, और यहां पर कहीं क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी वक्रता, सॉरी, हाँ, मुख्य फोकस दूरी कहलाती है, ठीक ना। और आर दिया 20 सेमी क्या कर रहा है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। यानी वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को 20 से डिनोट करते हैं, ज्ञात कीजिए क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हमको आपको यूज करना होगा एक फार्मूला। वो कौन सा फार्मूला है भैया, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं भैया कि 1/f = 1/v + 1/u, ठीक ना। इस फार्मूले में क्या होता है, सब चीज को हम लोग अब रख देंगे और हमारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/f का मान क्या है, f का मान नहीं पता, अब कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले एक फार्मूला और भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि रेखीय आवर्धन
सॉरी रेखीय आवर्धन नहीं रहेगा, रेखीय आवर्धन नहीं रहेगा भैया, ये चीज F बराबर R/2, इसको जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर R/2। तो F बराबर R/2 में F बराबर R का मान कितना है, माइनस का 20/2, काट दोगे तो F बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। ये F का मान मिल गया। अब क्या करिए आप वैल्यू को रखिए, F का मान कितना है, माइनस का 10, ठीक, बराबर 1 अपान किसकी वैल्यू, V ज्ञात करना है, ठीक, फिर प्लस 1 अपान U का मान कितना है, माइनस का 15 सेमी, ठीक, माइनस का 15 सेमी, ठीक। एक बार सबको ब्रैकेट में रखेंगे जिससे कि गलती ना हो पाए, -1/10 इज इक्वल टू 1/V प्लस -1/15, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/V, ठीक। और ये 1/V इधर लिख ले रहे हैं, इसको उधर ले जाकर सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। 1/V इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस का 15 अपान का 15 इंटू 10, तो 1/V इज इक्वल टू, ये घटा दो माइनस का 5 अपान, और ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10, ये काट दोगे कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो क्या हो जाने वाला है, 1/V इज इक्वल टू माइनस का 1/10 तो V इज इक्वल टू पलट दोगे माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक ना। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, ठीक। अन्यथा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर लिखने का प्रॉपर टाइम आपको देंगे तो लेक्चर लॉन्ग हो सकता है, ठीक। और अगर समझ में आता है तो आप साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि 12 सेमी फोकस दूरी वाले, कितना सेमी भैया, 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहां रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 12 सेमी फोकस दूरी यानी कि F बराबर कितना है भैया, 12 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण है तो निगेटिव, अवतल दर्पण है भैया निगेटिव। और क्या कर रहा है, सामने 4 सेमी लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई को हम लोग y1 से दिखाते हैं, तो कितना हो गया 4 सेमी, वस्तु की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है। कहां रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 1 सेमी लंबा बने, यानी कि y2 बराबर क्या होता है, y2 बराबर क्या दिया है 1 सेंटीमीटर। किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या ज्ञात करने कर रहा है कि 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी वस्तु कहां रखें, यानी कि हमको आपको ज्ञात करना है वस्तु की दूरी u बराबर क्वेश्चन मार्क्स। तो हम लोग जानते हैं चूंकि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है भैया, रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है कि y2 अपान y1 बराबर माइनस का v अपान u, ठीक। और फिर उसके बाद जो है, अब y2 और y1 का मान रख दो। y2 का मान कितना है भैया, y2 का मान कितना है 1, ठीक। और एक चीज ध्यान दो, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कहां बनेगा, अगर फोकस दूरी 12 सेमी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बनने का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक। तो 1 अपान y2 हो गया, और y1 का मान कितना हो गया 4, ये कैसा होगा निगेटिव, और बराबर माइनस v अपान u, माइनस का v अपान u, ठीक। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
तो अब जरा आप देखिए, अब आप ध्यान देखिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये u बराबर क्या हो जाएगा, 4u, u बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 4v, ठीक। ठीक, तो u का मान कितना मिल गया भैया, 4v। तो अब जरा देखिए, हम लोग जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं भैया, एक फार्मूला है यूवीएफ में संबंध 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना है, माइनस का 12 इज इक्वल टू 1/v कितना है, v हमको आपको नहीं पता है, तो v ही रहेगा, प्लस 1/u का मान कितना है, 4v। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस का 1/12 इज इक्वल टू, ये गुणा करा देंगे 4v प्लस v अपान का 4v स्क्वायर, ठीक। अब देखिए -1/12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5v अपान का 4v स्क्वायर, ये स्क्वायर v से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/12 इज इक्वल टू 5/4v, 4v इधर आ जाएगा, तो 4v इज इक्वल टू माइनस का 5 गुणे क्या रहेगा, 12, ठीक है। ये इधर आया 4v, ये -12 उधर जाके गुणा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस का 5 इंटू 12/4, ठीक। और ये 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, ठीक। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने आ गया भैया। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। कह रहा है कि 20 सेमी, यहां पर क्या है, सेमी है, ठीक। यहां पर क्या है, सेमी है, ठीक। 20 सेमी वक्रता त्रिज्या, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है, तो मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये ध्यान देना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो कर रहा है 20 सेमी वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती, 5 सेमी की दूरी पर, यानी कि मोमबत्ती क्या है, एक प्रकार की वस्तु है, 5 सेमी की दूरी पर ये रखी है, वस्तु की दूरी निगेटिव होती है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो हम लोग जानते हैं चूंकि F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर r/2, ठीक। तो F बराबर r का मान कितना है, माइनस का 20/2, कैंसिल हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो जब F मिल गया भैया और आपको U दिया है तो V ज्ञात करना है, क्योंकि 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस का 1/U। तो 1/F का मान कितना निकाला अभी, माइनस का 10, बराबर 1/V का मान कितना निकाला है, V का मान ज्ञात ही करना है, ठीक, प्लस 1/U, का कितना निकाला है, U का दिया है आपको माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/V प्लस माइनस माइनस 1/5, ठीक ना।
तो ये क्या हो गया, इस वाले को उधर ले जाओ, इस वाले को उधर ले आओ, या उसको इधर ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 1/5 इज इक्वल टू 1/v। ठीक ना, सॉल्व कर लो इधर चाहे, माइनस का 5 प्लस का 10 अपान का 10 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 1/v। ठीक, तो ये 5/5 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 1/v। ठीक, ये क्या हो गया, 1/10 इज इक्वल टू 1/v। पलट दोगे तो v बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, और एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये v बराबर 10 सेंटीमीटर है, यानी पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में होने का मतलब क्या है कि अवतल दर्पण में पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के कहीं पीछे बन रहा है। दर्पण कहाँ बन रहा है, पीछे कहीं बन रहा है आभासी प्रतिबिंब, तभी इसकी दूरी क्या हो गई, v बराबर 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव हुई है। ठीक ना, समझ में आई बात कि नहीं। तो अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो गया है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस का क्या रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। जो दे रहा है लिखते चल रहे हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, 40 सेमी। वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, माइनस का 40 सेमी। ठीक, और 4 सेमी लंबी एक वस्तु, 4 सेमी लंबी वस्तु यानी कि वस्तु की लंबाई को y1 से डिनोट करते हैं 4 सेमी, वो भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी, यानी कि u बराबर क्या है, माइनस का 30 सेमी है, रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थित व लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क और लंबाई यानी कि y2 बराबर भी क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन 2011 का आया हुआ है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात r दिया है तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि f बराबर r/2, तो f बराबर r का मान माइनस का 40/2 कैंसिल हो जाएगा। तो f बराबर कितना हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक ना, f का मान मिल गया। फिर उसके बाद जो है, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बड़ी अच्छी बात जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। तो 1/f का मान रखो, f का मान कितना निकला अभी, माइनस का 20 इज इक्वल टू 1/v। v ही हमको आपको ज्ञात करना है, प्लस 1/u। u का मान कितना दे रखा है, माइनस का 30। ठीक ना, और अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं। माइनस का 1/20 और बराबर 1/v प्लस माइनस 1/30, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक, माइनस वाले किधर ले आएंगे तो 1/20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। ठीक ना, तो इसको सॉल्व करिए, -30 प्लस 20 अपान का 20 गुणे 30 इक्वल टू 1/v। ठीक, तो ये घट जाएगा, -10/20 गुणे 30 बराबर 1/v। ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, माइनस का 1/30 दूना 60 इज इक्वल टू 1/v। तो ये पलट जाएगा, या इसको उधर लिख देते हैं 1/v, उसको इधर ले आते हैं माइनस 1/60। तो v इज इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक ना, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी कोई समस्या हो तो बेहिचक आप बोल दिया करें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक मिनट, इसमें कुछ हम लोगों ने सॉल्व करना एक चीज और भी सॉल्व करना था। इसमें जो है लंबाई ज्ञात करना था, प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करना था,
प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई को भी याद कर लेते हैं भाई। प्रतिबिंब की लंबाई, एक मिनट, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक। तो लंबाई को चलो ज्ञात करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं y2 अपान y1 बराबर का माइनस v अपान u। तो y2 प्रतिबिंब की लंबाई है और y1 क्या है भैया, y1 4 सेमी वस्तु की लंबाई है, ठीक। और माइनस का v का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, v का मान कितना निकला था, माइनस का 60 सेमी अपान u का मान कितना दे रखा था हमको आपको क्वेश्चन में, v का मान कहां गया, ये 30 सेमी, दर्पण से 30 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, तो माइनस का 30। ये भैया माइनस से माइनस खत्म हो गया, y2 इज इक्वल टू माइनस 60/30 गुणे 4। ये 30 से 60 कटा 2 आ गया, y2 बराबर माइनस का 2 चौक 8 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक ना। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है भैया, एक दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो जो जो दिया है इंफॉर्मेशन उसको हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो u बराबर यानी कि वस्तु की दूरी माइनस का 20 सेमी और उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है, तो v बराबर 30 सेमी और वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण की सामने बनता है, तो उसकी दूरी निगेटिव होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इससे तो आसान कोई क्वेश्चन है नहीं है, बराबर क्वेश्चन मार्क। हम लोग जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक ना। इसको तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, फिर हाल हम सॉल्व कर देते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान कितना है, माइनस का 30 और जो है प्लस 1/u का मान कितना है, माइनस का 20, ठीक। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस 30 रहेगा, ठीक, अपान में माइनस 30 गुणे माइनस 20, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 30 अपान में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 गुणे 20, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस का 50/30 गुणे 20 और इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 5 और 30 गुणे 2 और काट दोगे 5 छंग 30, तो 1/f इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 1/12। तो f बराबर पलट दोगे क्या हो जाएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये आपका आंसर कितना है 12, वो भी क्या रहता है, निगेटिव में रहेगा, लेकिन आपके बुक्स में कुछ आंसर प्लस में ही दिया रहता है, ठीक। तो किसी भी स्टूडेंट्स कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बिना सोचे विचारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 से फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसमें बहुत आसान है क्वेश्चन, इसको आप स्वयं लगाएंगे, होमवर्क है, हम लिख देते हैं क्या क्या दिया है। 20 सेमी फोकस दूरी, f बराबर माइनस का 20 सेमी और 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, तो u बराबर क्या है, माइनस का 30 सेमी। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान देखिएगा भैया। कह रहा है एक 3.0 सेमी लंबी वस्तु एक 8.0 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, ठीक ना, अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है प्रतिबिंब की स्थित आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। वस्तु की लंबाई कितना है, y1 बराबर 3 सेंटीमीटर या 3.0 सेंटीमीटर और 8 सेमी वक्रता त्रिज्या, यानी कि r बराबर कितना है, अवतल दर्पण है तो माइनस का 8 सेमी वक्रता त्रिज्या। यही अब का मान निकाल लेते हैं। यह बराबर होता है r/2, तो यह बराबर r का मान माइनस का 8/2 भाग दे दोगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 सेंटीमीटर। यह मिल गया हमको आपको। अब क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तो u बराबर भी हमको आपको दे रखा है माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बराबर क्वेश्चन मार्क, आकार यानी कि y2 बराबर क्वेश्चन मार्क, और प्रकृति का मतलब यह है, कभी भी आपके एग्जाम में अगर प्रकृति पूछे तो ये आपको बताना है कि प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहां से हमको f मिला है और u मिला है तो v निकाल लें। ठीक, चूंकि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f का मान कितना है, माइनस का 4 बराबर 1/v। v का मान कितना है भैया, v ज्ञात ही करना है हमको आपको, प्लस का 1/u कितना है, माइनस का 12। u कितना है, माइनस का 12। तो सॉल्व करते हैं। माइनस का 1/4 और इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/12, तो माइनस का 1/4, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में 1/12 इज इक्वल टू 1/v। ये माइनस का 12 प्लस का 4 अपान का 4 इंटू 12 यानी कि 12 1/v। ठीक ना, और अब आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 8 माइनस 12 प्लस 4 माइनस का 8 बच जाएगा प्लस माइनस, और नीचे 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 1/v। ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 2/12 इज इक्वल टू 1/v। ये काट दोगे तो माइनस का 1/6 इज इक्वल टू 1/v, और v बराबर पलट दोगे तो 6, ऊपर पलटोगे तो ये v बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर। ठीक ना, अब देखो यहां अगर प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के सामने बनेगा। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो प्रकृति क्या हो गई भैया, प्रकृति क्या हो गई कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक ना, और क्या ज्ञात करने को कह रहा है, y2 प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग जानते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग जानते हैं क्या, कि फार्मूला होता है y2/y1 बराबर माइनस का v/u। ये कौन सा फार्मूला है, रेखीय आवर्धन। ठीक, अगर आपको न पता हो तो हम लिख देते हैं रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, जो नहीं दिया है उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। y2 ज्ञात करना है, y1 क्या दे रखा है 3 और माइनस का v, माइनस v का मान कितना है, माइनस का 6 अपान में u का मान कितना है, माइनस का 12। ठीक, ये माइनस से माइनस खत्म, 6 से ये 2 हो जाएगा, तो y2/3 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ये जाके गुणा हो जाएगा तो y2 इज इक्वल टू माइनस का 3/2। ये कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, y2 बराबर माइनस का 1.5 सेंटीमीटर।
ठीक ना। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बिना बोले निसंकोच पूछ सकते हैं, ठीक। अन्यथा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और बस आज के लिए इतना काफी है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, और तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें लक्ष्य अकेडमी के साथ, ठीक। और एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। 2 मिनट समरी। 2 मिनट समरी का मतलब यह है भैया कि हम लोगों ने आज क्या क्या चीजें पढ़ा। तो हम लोगों ने क्या किया, क्लास 10th चैप्टर 1 क्या किया, न्यूमेरिकल। क्या पढ़ा है, न्यूमेरिकल, ठीक ना। फिर उसके बाद होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका है, होमवर्क में आपको करके आना है। एक क्वेश्चन हमने दिया है, एक क्वेश्चंस दे दिया है, और क्या करके आना है, चैप्टर का रिवीजन। चैप्टर का रिवीजन, बिना रिवीजन के अगर आप क्लास में बैठेंगे तो शायद टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी, ठीक ना। तो रिवीजन करके आना है, कितना आपको ध्यान देना है, ठीक ना। तो अब तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और यही फर्स्ट चैप्टर के ही कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, और जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, लगभग जितने क्वेश्चन रहेंगे उसमें इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। अभी तो आज हम लोगों ने बेसिक्स क्वेश्चंस किया। तो बस जय हिंद।